हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 आदतें कौन सी हैं जो हमारे बच्चे को ताउम्र रख सकती हैं स्वस्थ, तंदुरुस्त और चिंताओं से मुक्त। तो आज का ये वीडियो है चाइल्ड स्पेशल, यानी कि हम इसमें बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में और उनको हम किस तरह से अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। कि आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं, आदतें बनने में सालों साल लग जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहें किसी की आदत को बदलना 35 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, तो आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप उस इंसान की आदत को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने बचपन से ही वो आदतें प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो डेफिनेटली आप बड़े होकर भी, यानी कि लेटर एज में भी आप उन आदतों को फॉलो करते रहते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप बच्चे में कुछ ऐसी आदतें डेवलप करते हैं बचपन में ही, तो वो ताउम्र उन आदतों को फॉलो करता है और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आपको करना है अपने बच्चों के अंदर ये सारी आदतें जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये सारी आदतें डेवलप। इसके बाद होगी आपके बच्चों की लाइफस्टाइल चेंज और ताउम्र वो रहेगा बीपी, शुगर या फिर मोटापे से दूर। ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और इन सब से आपका बच्चा रहेगा हमेशा के लिए दूर। तो चलिए देखते हैं कि वो पहली हैबिट कौन सी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बच्चे को हमेशा समय पर उठाना है, समय पर सुलाना है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे करके डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। एक साथ तो कोई अनोखा चमत्कार नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे आप डेफिनेटली बच्चे के अंदर ये डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये लाइन तो बहुत ज़्यादा सुनी है, यानी कि हम सब ने ही सुनी होगी, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ये हैबिट एक्चुअली में जो बोला गया है ये बिल्कुल ही सत्य बोला गया है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि बच्चे को 7 से 8 बजे तक खाना खिला दें और उन्हें 9 बजे सुलाने के लिए बेड पर लिटा दें, क्योंकि बच्चे को सुबह स्कूल भी जाना होता है। इस केस में उसे ज़रूरी है कि उसकी नींद भी पूरी हो जाए। इसके लिए आप बच्चे को समय से सुला दें, 9 बजे सुलाने की कोशिश करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि उम्र के हिसाब से बच्चे को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो उसको 11 से 15 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। वहीं अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो 11 से 15 घंटे की नींद ज़रूरी है। 3 से 5 साल के बीच का है तो उसे 10 से लेकर के 14 घंटे की नींद। 6 से 13 साल के बच्चे को 9 से 12 घंटे की नींद और वहीं 14 से 17 साल के बच्चे को 8 से 11 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए। दूसरी हैबिट आपको बच्चे के अंदर ये डलवानी है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, यानी कि स्वास्थ्य को नंबर 1 प्रायोरिटी बनानी है बच्चे के लिए। अगर बच्चा अपने स्वास्थ्य साफ सफाई पे ध्यान देगा तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकेगा। यानी कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी सफाई से रिलेटेड होती हैं। अगर बच्चे के नाखून गंदे रहेंगे तो उसे पेट की बीमारी हो सकती है। वहीं गंदे रहने पर स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। बालों के साफ न होने पर या स्कैल्प से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। अब अगली हैबिट जो आपको बच्चे के अंदर डेवलप करनी है वो है सही समय पर सही तरीके से खाना। जी हाँ, खाना खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से खाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से खाना सिखाएं। वो कैसे सिखा सकते हैं? जैसे अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है उस समय टेलीविज़न को बंद रखें, मोबाइल फ़ोन उससे दूर रखें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बच्चे के खाने की एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, यानी कि समय सीमा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो हर दिन किस समय पर खाना खाएगा। बच्चा अगर सोफे पर बैठकर खाता है, बेड पे बैठ कर खाता है तो उसके पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है, यानी कि उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और बाद में यहीं चलकर गैस की प्रॉब्लम से वो जूझ सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है बच्चे को आदत डलवाएं बेड पर, सोफे पर से हटा करके आप बच्चे को एक समतल ज़मीन पर, ये पॉसिबल ना हो तो बच्चे को डाइनिंग टेबल पर भी खाने की आदत डला सकते हैं। बच्चा सीधा बैठेगा और ठीक से खाएगा तो प्रॉपर ये बॉडी में जाएगा और डाइजेस्ट भी होगा, उसका पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को ठीक से और सही तरीके से खिलाने की आदत डलवाएं। दोस्तों, आपको अपने बच्चे के अंदर फल और सलाद खाने की आदत डलवानी है बचपन से ही।
अगर उनकी ये आदत पड़ गई और धीरे धीरे ये उन्होंने डेवलप कर लिया था, तो वो बड़े होकर भी अपने सलाद और फ्रूट पर ध्यान देंगे और इससे उनकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलता रहेगा। खाने से पहले यानी कि लंच टाइम से पहले अगर बच्चा एक फल खाता है तो ये बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ खाना खाने के 40 मिनट के बाद ही बच्चे को पानी पीने की आदत डलवाएं। बच्चे को पैक्ड फूड या फिर हाई कैलोरी फूड देने से परहेज करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खिलाएं। हो सके तो महीने में 2 से 3 बार से अधिक बच्चे को इस तरह की चीज़ें ना दें। और हमारी 5वीं आदत है कि जंक फूड का स्टोरेज घर पर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप जंक फूड का स्टोरेज घर पर ना रखें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे में मोटापे, हाई बीपी और टेंशन का कारण बनती हैं। तो आपको स्टोरेज से बिल्कुल ही बचना है, यानी कि ये सारी चीज़ें बच्चे को ईजिली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी अगली आदत है हल्का खाना खाना रात में। रात में बच्चे को हल्का खाने की आदत डालें। हो सके तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं और बच्चे को भी रात में हल्का खाना दें जो बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर सके। बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, मोटापे से दूर रहेगा, तनाव से दूर रहेगा और धीरे धीरे उसका बॉडी भी फिट रहेगी। तो कोशिश करें कि बच्चे को रात में हल्का खाना दें, मौसम के अकॉर्डिंग दें। जो अगर गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग खाना दें, सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग खाना दें, बट खाना हल्का होना चाहिए। बच्चे को कुछ हेल्दी ड्रिंक्स लेने की भी आदत डालें, जैसे मिल्क हुआ, मिल्क बच्चे को रेगुलरली देना चाहिए। इसके अलावा फ्रूट जूस हुए, ताज़े फ्रूट्स के जूस हुए, और या फिर आप उसको सूप भी देने की आदत डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, जिससे आपका बच्चा रहेगा स्वस्थ और तंदुरुस्त। नेक्स्ट हैबिट है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना। अगर आपने बच्चे में ये बचपन में ही ये आदत डेवलप करा ली तो वो आगे चलकर एक व्यवस्थित जीवन जीता है, यानी कि उसका लाइफ जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखना सीख जाता है। बच्चे को आदत डलवाइए कि वो अपनी चीज़ों को, खासतौर पर अपने स्कूल बैग को, ड्रेसेस को या फिर कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ें हों, उसको वो सही जगह पर, सही स्थान पर रखना सीखे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हैबिट है वो है 8th हैबिट, यानी कि आपके बच्चे को प्रार्थना करना और समस्याओं से समाधान निकालना सिखाना है। वो कैसे करेंगे? आप किसी भी धर्म को मानते हो, ट्राई करिए कि आपका बच्चा आपके साथ पूजा के समय उपस्थित रहे। ना हो सके तो एटलीस्ट सुबह और शाम की आरती के समय आप बच्चे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे को धीरे धीरे करके उसकी आदत डलवा सकते हैं कि वो पूजा में सम्मिलित हो, और इससे ना केवल बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी बल्कि उसके सोचने और समझने की शक्ति भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होती जाएगी। बच्चे को आसपास की चीज़ों को देख करके उसे समाधान मिलने लगेंगी। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, बच्चा आपसे ज़रूर शेयर करें। बच्चे के साथ मिलकर ऐसी हैबिट डेवलप करिए बच्चे के अंदर कि वो आपसे सब कुछ शेयर करे, चाहे वो अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, जो भी हो। बच्चा कम से कम आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे और अपने मन की बात को आपके साथ कह सकें। दोस्तों, अगर बच्चे ने ये आदत डेवलप कर ली तो यकीन मानिए आगे चलकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान वो खुद करने में समर्थ होगा। हमारी जो नेक्स्ट हैबिट है वो है आउटडोर गेम्स। दोस्तों, कोशिश करनी है आपको कि आपका बच्चा इंडोर गेम के साथ साथ आउटडोर गेम भी खेले, यानी कि उसका फोकस सिर्फ इंडोर गेम्स पर नहीं रहना चाहिए, उसे आउटडोर गेम्स पर भी फोकस रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट बैडमिंटन खेलने में है, फुटबॉल खेलने में है, क्रिकेट खेलने में है या फिर स्विमिंग करने में है, कुछ में भी है, आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा घर के साथ साथ बाहर के खेलों में भी उतनी ही रुचि के साथ भाग ले और वो इंडोर गेम्स के साथ साथ बाहर के गेम्स में भी रुचि ले, और उसे खेलना भी चाहिए। ये ना सिर्फ आपके बच्चे को फिजिकली फिट रखेगा बल्कि उसे मेंटली भी तंदुरुस्त और फिट रखेगा। हमारी जो नेक्स्ट हैबिट यानी कि हमारी लास्ट हैबिट है वो आपको डेवलप करवानी है बच्चे के अंदर पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ उसका पैशन भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करे जो उसे दूसरों से अलग बनाए। पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन आपके बच्चे को अलग क्या बनाता है?
आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी में है, उसकी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए और बच्चे की उस कला को निखार कर सामने लाना चाहिए। ये आप कैसे करेंगे? जी हाँ, कुछ बच्चों का पैशन होता है ड्राइंग करना, कलरिंग करना, क्राफ्ट बनाना, किसी का होता है बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट। ये पढ़ाई के साथ साथ ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं। आपको वो देखना है, अपने बच्चे के पैशन को देखना है और देखना है कि उसमें उसका कितना इंटरेस्ट है, और आपको वो पैशन को भी निखार कर सामने लाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पैशन होते हैं जो एक्चुअली आगे जाकर के आपके बच्चे को बना सकते हैं सबसे अलग, या हो सकता है आपका बच्चे का करियर ही उस पैशन के अकॉर्डिंग ही बन जाए। जैसे धोनी हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, इन्होंने पढ़ाई की बट उतनी पढ़ाई नहीं की, इनका पैशन था किसी और में, तो इन्होंने आगे चलकर उस पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका बच्चे का कुछ पैशन है तो बहुत अच्छा है। अगर उसका कोई पैशन आपको नहीं दिखता तो धीरे धीरे करके उसकी वो पैशन को या फिर उसकी कोई स्किल, एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप कराइए, जिससे आपका बच्चा के अंदर से पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी खूबियाँ दिखें और जो उसको बनाए दूसरों से अलग। तो दोस्तों, आपको ये सारी आदतें अपने बच्चे के अंदर डेवलप करवानी है। एज अ पेरेंट्स आपको कोशिश करना है कि आपके बच्चे ये अच्छी आदतें सीखें। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके आप ये सारी आदतें अपने बच्चे के अंदर डेवलप करवाना शुरू करिए। अभी सही समय है, अभी बच्चा छोटा है तो बहुत जल्दी सीख लेगा। अगर थोड़ा देर हो चुकी तब भी अगर वो 100% ना सही तो 50% तो ज़रूर वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करेगा। तो आप कोशिश करिए। एज अ पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ रहे, खुश रहे, एक व्यवस्थित लाइफ जिए। तो इसके लिए हमें अभी से परिश्रम करना शुरू कर देना है, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है और बच्चे को एक बैलेंस लाइफ जीना सिखाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।